बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि थाना सिटी खानेवाल की हदूद में न्यू मियावाली कसाई होटल पर गैर कानूनी डब्बा एजेंसी बनाई हुई है, जिससे ड्राइवर हजरात टैंकर ट्रकों मस्जिदों से पेट्रोल डीजल चोरी निकलवा कर भेज देते हैं और टैंकर्स में केमिकल्स मिक्स करके पेट्रोल और डीजल को पूरा किया जाता है। खानेवाल में बड़ा सान्या होने का खतरा है। जब मीडिया नुमाइंदगान ने डब्बा एजेंसी मालकान से पूछा कि तुम गैर कानूनी डब्बा एजेंसी क्यों बनाई हुई है, डब्बा एजेंसी मालकान का कहना था कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम सिविल डिफेंस को मंथली देते हैं और पंजाब पुलिस को हफ्ते का 10 लीटर डीजल फराहम करते हैं। सियासी और समाजी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO मुल्तान, कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर खानेवाल, DPO खानेवाल से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। थाना गंबड़ की हदूद अगड़ा लिंक रोड के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ। चोरी डकैती समेत मुतअद्दिद संगीन वारदातों में मतलूब डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, असला बरामद, साथ ही फरार हो गया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार जख्मी डाकू की शिनाख्त अमजद चनू के नाम से हुई। SSP खैरपुर के मुताबिक गिरफ्तार जख्मी डाकू डकैती चोरी समेत दीगर संगीन जुर्म में पुलिस को मतलूब था। सिंध बार की तरह रत्तो डेरों में भी गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ सिविल सोसाइटी की तरफ से एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने गो अफगानी गो के नारों से लेके प्ले कार्ड हाथों में उठा रखे थे। रैली में मौजूद मोमिन अली समेत दीगर ने मीडिया से बात कर तो कहा है कि हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगान मुहाजिरीन और दूसरों को मुल्क बदल करने के जो अहकाम जारी कर दिए गए हैं, इसको हम वेलकम करते हुए मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द पूरे सिंध समेत रत्तो डेरों में भी जो अफगानी मौजूद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको निकाला जाए, ताकि सिंधी कौम की परेशानी खत्म हो जाए। अगर हुकूमत ने अमली इकदाम नहीं लिए तो हम रोडों पर निकल कर सरापा एहतजाज होकर अफगानी पठानों समेत इनके सहूलतकारों को भी बेनकाब करेंगे। पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के कारकुन ने दादू CMO म्यूनसिपल एयाज पेनहोर, म्यूनसिपल ऑफिसर जावेद अहमद रापुटो की मुबैना करप्शन और दादू शहर की सफाई न होने पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज कर चुका है। मज़ीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे असगर खान मलाक की इस रिपोर्ट में। दादू डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने, यहाँ डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के गेट के सामने सीवरेज का गंदा पानी आ गया है, तो यहाँ शहीद पीपी भुट्टो के कारकुनों अहदेदारों ने यहाँ एहतजाज किया है, तो उनसे पूछते हैं मजीद इस बारे में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जे शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो, जे शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो की इनकलाबी जिदोजहद। हम तो ये कहना चाहते हैं कि ये जो रिहायशी ऑफिसर हैं, इनको गिची में नोट डाल के जेल कस्टडी किया जाए, क्योंकि उस दिन भी हमने एहतजाज किया था तो TMO ने बोला भाई सारे शहर में सुबह को हमारी टीम निकल के जाती है और जो इलाकों में सफाई करा के आती है। हम तो देख रहे हैं कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये देखो, ये डिप्टी कमिश्नर है, अगर इनके सामने ऐसा अशर है तो हमारे साथ कैसा अशर होगा। इसीलिए हम आला इदारों को गुजारिश कर रहे हैं कि इनको गिची में फंदा डाल के जेल कस्टडी किया जाए, नहीं तो हमारा पीपी शहीद भुट्टो की तरफ से एहतजाज चलता रहेगा। या हम रहेंगे या ये रहेंगे। इसीलिए हम आला इदारों को गुजारिश कर रहे हैं कि जब हम उठ रहे हैं, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है, कोई ना सुने। एंटी करप्शन सखर में हमने रिकॉर्ड के इसकी एप्लीकेशन की है, इस्लामाबाद में की है, कराची में की है, हैदराबाद में की है। 7 एप्लीकेशन मैंने कल तैयार करवाई थी ट्रेजरी के खिलाफ और इनके खिलाफ। ये 7 कल मैंने भेजी है नेब के खिलाफ। इंशाल्लाह ताला एक हफ्ते में नेब आएगी, इधर इंक्वायरी करेगी, इनको पता चल जाएगा कि हमने इस कौम के साथ क्या असर किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मीर मुर्तज़ा भुट्टो शहीद, जी अमर गनवा भुट्टो शहीद, जी अमर गनवा भुट्टो की जिदोजहद। भाई हम ये कहना चाहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर के गेट के सामने आप ये रीज़न देख सकते हैं, ये देखिए पहले, उसके बाद जो है हम आपको ये कहेंगे कि अगर डिप्टी कमिश्नर के गेट के सामने ऐसी हालत है तो इन गरीबों के, हमारे गरीब जो भी दादू के रहवासी हैं उनके मोहल्ले में आप चलें। ये टियास पंवर की बदमाशी है। जब भी उसको हमने कंप्लेंट की है, आज तक उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया, हालांकि मिलने तक तैयार नहीं है कि कोई हमसे मिले। हमने बहुत बार उसको मैसेज किए, कॉल किए कि भाई हमसे मिलो। हमारा ये इलाका कहा कि देखो
देखो आगे कि यहाँ पे कैसा यहाँ पे माहौल है, कैसी गंदगी है, यहाँ पे बच्चे रह रहे हैं, सबके हर एक की फैमिली ठहरी हुई है। आखिर ये कहाँ जाएंगे? स्कूल के लिए तैयार होके बच्चे जा रहे हैं तो किसी ना किसी तरीके से वो फिसल जाते हैं गंदगी में फिर से, यानी कि हालांकि देखिए ना आप, हर जगह पे ये गंदगी है। ये सिर्फ पानी ये निकालने का इन्होंने ठेका उतारा है, ये ठेका इन्होंने सिर्फ पानी का लिया हुआ है। बकाया जो ये गंदगी है, इतनी गंदगी पड़ी हुई है मोहल्ले में, आप अभी चलो हम आपको दिखाएं। क्या मुतालबा करें? हमारा यही मुतालबा है आला ऐवानों तक के टीएमओ अयाज पंवर को हटाएं, हमारे दादू में कोई ऐसा कोई बेस्ट टीएमओ लाएं ताकि मोहल्ले की ठीक तरीके से सफाई हो सके। थैंक यू। हमारे GSN जी शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो, जी शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो जी इनकलाबी जदोजहद। हम ये कहना चाहते हैं कि ये 7-8 करोड़ इन्हों की बजट है, ये कहाँ जाती है? 7-8 करोड़ बजट आती है। ये हालत देखो, ये DC ऑफिस की आगे है, ये रोड है, ये हालत देखो। ये दादू को बागड़ी कॉलोनी बनाए बैठे हैं। हम ये कहना चाहते हैं आला इदारों को कि ये राशि करप्ट ऑफिसर हैं, इनको हटाया जाए। आपने सुनी यहाँ शहीद भुट्टो पार्टी के कारकुनों की बातें। उन्होंने मुतालबा किया है कि दादू म्यूनसिपल में करप्शन की तहकीकात की जाए और मुलज़ अफसरान के खिलाफ उनको कानून के कटहरे में लाया जाए। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर। A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान बला। जलालपुर पीरवाना के नवाई इलाका मौजा मोजी पनहा बस्ती अहमद वाली में कब्रिस्तान की अराजी पर मुबैना किसी का मामले पर दूसरे फरीकैन ने भी अपना वाज़ेह मौक़िफ़ बयान कर दिया। फरीकैन का मजीद क्या कहना था, जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे अख्तर जलालपुरी से। जी अख्तर, बताइएगा दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ क्या है कब्रिस्तान की अराजी के बारे में? तहसील जलालपुर पीरवाला का नवाही इलाका मौजा मोची पनवा बस्ती अहमद वाली कब्रिस्तान में, जो पहले भी काफ़ी कब्ज़े के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, अहले इलाका इकट्ठे हुए हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जनाब आला साडी गुजारिश है साडी ज़मीन इस्तेमाल दे दौरान 43-45 कनाल ते 16 मरले है। जिस टाइम इस्तेमाल थी है उन टाइम बची है पटवारी साहब 43 कनाल ते 16 मरले। सारी ज़मीन जी बाहर है पई, सब उन टाइम कोई खबर कहनी की गई तुहाडे कोल लाथी है या कब्रिस्तान कोल है। साढ़े साड़ी रिकॉर्ड के मुताबिक सारे जितना मौके ते कबरें लाते हैं और रिकॉर्ड के मुताबिक साको मलकियत बना दे दी गई है। जी खाली ज़मीन है उनको कब्रिस्तान के हवाले ना लिता गया। जिस टाइम अस उन्होंने कब्जा काश्त करेंदे रह गए से, हर शे करेंदे हुए, जिस टाइम सब खबर मिली है ये ज़मीन कब्रिस्तान दी, उनके बारे में अपील की असा मुल्तान के अंदर। मुल्तान की अपील के अंदर वो सारे हक के अंदर थी है। बाकी उतना कमीशन है, उन्हें आते मलिक साहबान जितना लोग हैं मोअज़्ज़िज़ीन उन्हें कुछ साड उन्हें सहन करा, अंगूठे लवा, हर शे करा ते उन्हें लिख पढ़ की थी, इंक्वायरी की थी है वहाँ के वाकई ने ज़मीन के अंदर कब्रिस्तान बनाया हुआ है। खाली ज़मीन जरा तो उनका मुतबादिल इन्हें कुड़ी थी वही है। 7 कनाल 2 मरले का असन दावा करके 7 कनाल 2 मरले कब्रिस्तान को असन छोड़िए, जड़ी कबरी हैं ठीक, जड़ी नाल ही असों छोड़ दी है। उनका मुतबादिल जड़ी असा 7 कनाल 2 मरले गिदी है, हुण अवाम उनके खिलाफ दोबारा एक्शन वधी खिंदी है। उन्हें मकसद यह है कि कबरी को पामाल किया वजे। साडा ये मकसद कोई नहीं। असां आते थे कि कब्रिस्तान की इज्जत रखी वजे, जिमें लोग मदफून हैं वो जगह कब्रिस्तान को दी वजे, जेड़ी खाली है उनके साकू सारा हक अदा किया वजे। आप हुकूमत से बाला से क्या अपील करना चाहते हैं? अपील ये करना चाहते हैं कि जो हमारी ज़मीन है कागज़ व मुताबिक 43 कनाल 16 मरले ये सारी पूरी कराई वजे। जड़ी ही टाइम साढ़े को कब्जा सा रहे पिया 38 कनाल ते कई मरले दे है। बकिया सारी ज़मीन दे उते ई टाइम ही सारे को कब्जा क्या नहीं, ये भी नाल मिला के सारी 38 कनाल बनती है। जबकि हुकूमत बाला दा हक है कि सारा जो मौक़िफ़ है कि सारे 43 कनाल 16 मरले ज़मीन पूरी करा के दी वजे। साडा हक कहीं को ना दिता वजे, साडा हक साको मिलिया वजे। जोड़े लोग इतना मदफून हैं उन्हें भी बेहुरमती ना कराई वजे। जिमें साढ़े रिकॉर्ड बा मुताबिक फैसला थी चुके, इन फैसले को बरहाल रखा वजे। बाकी जड़ी सारी कमी को है उनको भी पूरा किया वजे। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना और हमारे साथ अहले इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन इलाका लोग और भी मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। साडा मौक़िफ़ है कि भाई साख जी ज़मीन है जरी इन्हें हक है, इन्हें मलकीती ज़मीन है, इन्हें पूरी की वजे। बाकी जरा कब्रिस्तान दे ज़मीन का हिस्सा है वो कब्रिस्तान को दिता वजे। आप हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहते हैं? हम हुकूमत से ये मुतालबा चाहते हैं कि मोहम्मद इसहाक़ की जो मलकीती रकबा है इनको इनके हवाले किया जाए और जो कब्रिस्तान की ज़मीन है वो कब्रिस्तान को दी जाए।
हाँ जी, बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, इनका भी यही कहना था कि जो हमारा हक है वो हमें मिला जाए, जो कब्रिस्तान का हक है उनको मिला जाए, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको चाहिए कि यहाँ आके एक्शन ले ताकि बड़ा सानिया ना हो सके। जी। नवाब अली मोहम्मद शहर के नज़दीक हज़रत मूसा भोर के सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात जारी हैं। हज़ारों की तादाद में अकीदतमंदों की शिरकत। मलाकड़ा में सिंध के मशहूर पहलवानों असगर समेत दीगर में मुकाबला हुआ। कई पहलवान जोर जमा न सके। जीतने वाले पहलवानों को दरगाह के गद्दी नशीन चेयरमैन नूर मोहम्मद चांडू ने इनामात और नकद रकम तकसीम की, जबकि मेले में खाने पीने के स्टॉल भी लगाए गए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि अमीर अलबैर सिंध का मरकजी इजलास हैदराबाद क्लब में मुनक़िद हुआ, जिसमें सिंध भर से तशरीफ लाए अमीर अलबैर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सिंध के अहदेदारान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मरकजी इजलास में तंजीम साजी के साथ साथ नौ मुंतखब अहदेदारान को भी जिम्मेदारियां दी गई। अमीर अलबैर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन अली मीर मला ने अपने ख्यालात का इजहार करते कहा है कि आज मिल्ला बरादरी का जोश व खरोश देखकर बहुत खुशी हुई। फलाह बहबूद की खातिर मैंने कुछ खोया है, हमें अपने अहदेदारों पर फख्र है। 21 नवंबर के हवाले से दोस्तों से मुशावरत के बाद प्रोग्राम के लिए जगह का फैसला किया जाएगा। एवन टीवी कराची के रिपोर्टर नबी बख्श खासकेली और साफी अब्दुल रहीम मेमन से नादरन बाईपास पर डकैती की वारदात हुई। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मुलविस मुलजमान को गुलशन मवार पुलिस गिरफ्तार न कर सकी। साफियों नबी बख्श खासकेली और अब्दुल रहीम मेमन ने कहा है कि नादरन बाईपास पर दिन दिहाड़े हमसे मोबाइल फोन, माइक, लोगो, नकदी रकम और जरूरी सामान छीना गया। मेन नादरन बाईपास पर गुलशन मवार पुलिस का कोई कश्त हमें नजर नहीं आया। सरेआम असले के जोर पर हमसे सामान लूटा गया, जिसका मुकदमा गुलशन मवार में दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने डकैती में मुलविस किसी मुलजिम को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया। उन्होंने कहा है कि रोजाना चोरी डकैती की वारदातें हो रही हैं। रोजाना हम लोग IO उमर ठग के दफ्तर में चक्कर काट रही हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। अहमद पर शेखे के अफसरान मुलाजमीन SDC चौधरी इफ्तिखार कमू, मीटर इंस्पेक्टर खुदा बख्श कराची, चौधरी वहीद असिस्टेंट इनामुद्दीन लाइन में, मोहम्मद बख्श असिस्टेंट असनैन, न्याज मोहम्मद अब्बास कोरी और दीगर मुलाजमीन। दो सहबाओं ने चौधरी शफीक को सऊदी अरब में उम्र की हिसाब हासिल करने पर मुबारकबाद दी। तमाम भाइयों ने फर्दन शफीक से मुसाफा किया और फूलों के हार पहनाए। इस दौरान लाइन सुपरिटेंडेंट राना शफीक ने कहा है कि खुशकिस्मत है वो इंसान जिसको अल्लाह ताला अपने घर बुलाता है। उन्होंने कहा है कि वहाँ पर रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ज़ियारत की तो दिली सुकून पाया, और हमें हर वक्त दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला अपने घर हर वक्त बुलाए और हमें हर वक्त आखिरत बनाने के लिए नेक अमाल करने चाहिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मकल्ली हेडक्वार्टर में बिजली चोरों की शामत आ गई। हेस्को टीम के मकल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में छापे, कई 100 गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए गए। इस मौके पर SDO हेस्को अली रजा खरल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमने हैदरी चौक और मकल्ली पोस्ट ऑफिस एरिया से कई गैर कानूनी कनेक्शंस और LTs काट दी हैं और हमारा ये ऑपरेशन जारी रहेगा। बिजली चोर कितना ही बासर क्यों न हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। हमने बिजली चोरों का डेटा ले लिया है, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाना सिटी फूलनगर के SHO सैयद सकलैन बुखारी मनशियात फरोशों के खिलाफ सरगर्म। सकलैन बुखारी ने मनशियात फरोशों को बुखार चढ़ा दिया। काफी अरसे से दर्द सर बनने वाला मनशियात फरोश शाहिद वल रफीक कोम लोहार गिरफ्तार हो गया। 1520 ग्राम चर्च बरामद कर ली गई। SHO ने कहा है कि मनशियात फरोश मुआशरे के नाजुर हैं, इनकी सरकूबी तक हर हद तक जाया जा सकता है। मनशियात फरोशी जड़ से खत्म होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। नबी दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बा शहादत के सिलसिले में महफिल पाक का इनकाद जारी है। इसी हवाले से जामे मस्जिद अल मुस्तफ़ा खानेवाल चौक बिहाड़ी और रिहायशगाह चौधरी अनायत अली गुजर नवाजिश अली गुजर 75W बिहाड़ी पर अजीम शान महफिल पाक का इनकाद किया गया, जिसमें मुल्क के नामवर नातख्वां और खतीब पाकिस्तान अल्लामा इरशाद ज़ीशान कादरी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की। महफिल पाक में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुंतज़मीन साबका चेयरमैन बल्दिया शेख मोहम्मद हुसैन सलीम और नवाजिश अली गुजर हमदर्द ग्रुप की जानिब से लंगर का वसी एहतमाम किया गया। जामे मस्जिद मुस्तफ़ा को हजूर की आमद मुबारक।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहसील सदर माहिर कानून दान हाफिज मुजफ्फर करीम एडवोकेट ने मीडिया से गुफ्तगू करते कहा है कि दुनिया में यहूद निसार आटे में नमक के बराबर होने के बावजूद मुसलमानों पर जुल्म कर रही हैं। इसराइल फलस्तीनी मुसलमानों पर और हिंदुस्तान ने अपने मुल्क में रहने वाले मुसलमानों के अलावा मकबूजा कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहा कर दी है, जिसे देखकर पूरी दुनिया के मुसलमानों को तकलीफ होती है। अक़वाम मुत्तहिदा फौरी तौर पर इस पर एक्शन ले और इन मसाइल को हल करे। उन्होंने मजीद कहा है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने हाथियों को अबाबील से शिकस्त दिलवाई, इसी तरह फ़लस्तीन और कश्मीरी मुसलमानों की मदद की जाए ताकि यहूद निसार अपने अंजाम तक पहुँच सकें। इस मौके पर बाग के वकला और सियासी शख्सियात भी मौजूद थे। तो फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढा रहा है और हिंदुस्तान जो कश्मीर पर जुल्म ढा रहा है, हम अक़वाम मुत्तहिदा से ये अपील करते हैं कि फ़िलफौर ये जो है इस मामले को अफ़हाम व तफ़हीम के साथ जो है वो डिसाइड किया जाए और हम पूरी दुनिया के मुसलमान अपने रब कायनात से ये दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह हाथियों को अबाबीलों से शिकस्त दिलाई थी, तो हम रब कायनात से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फ़लस्तीन के मुसलमानों की और हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। मखदूम शाह महमूद कुरैशी की आज़ादी के लिए गौसिया जमात ने सखी नासिर शाह गेट से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। बशीर अहमद सेतो समेत दीगर मुजाहिरीन की क़यादत में कौमी शरह पर धरना दिया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है, जो कि बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। उनका कहना था कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है, 54 दिन से जेल में बंद हैं, इन्हें फौरी रिहा किया जाए, बसूरत दीगर शदीद एहतजाज करेंगे। सजावल में काश्तकारों की जानब से चावल की फसल में गैर कानूनी कटौती और सरकारी रेट न मिलने के खिलाफ कौमी शराब बंद करके एहतजाजी धरना देकर मिल मालकान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। धरने की वजह से रोड के दोनों अतराफ सैकड़ों गाड़ियां जमा हो गईं, ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर होने लगा। मज़ीद जानते हैं सजावल से शहबाज मेमन की इस रिपोर्ट में काश्तकारों की जानब से चावल की फसल में गैर कानूनी कटौती और सरकारी रेट न मिलने के खिलाफ कौमी शराब बंद करके धरना दे दिया। धरने के बायस रोड के दोनों तरफ से सैकड़ों गाड़ियां जमा हो गई, ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासर होने लगा। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा है कि हम जितने भी यहाँ पे किसान भाई खड़े हुए हैं और ज़मींदार लोग खड़े हुए हैं, इसलिए कि जो हमने खेती बाड़ी की है, जो किसान है, आपको सबको पता होगा, सबके इल्म में होगा कि जो इससे बचता क्या है, कितना 15% जो है वो किसान को मिलता है, 75% ज़मींदार को मिलता है। अब उसमें हमारा 1 एकड़ पे तकरीबन 1,30,000 1,40,000 का खर्चा है। तो ये जो एक ट्रैक्टर वाला है जो 1 घंटे का 5,000 रुपये लेता है, और खाद जिसको हम यूरिया कहते हैं वो 7,000 की एक शॉपर मिलती है, एक शॉपर 7,000 की, और जिसको हम ब्लैक काला खाद कहते हैं वो है 15,000 का। 15,000 के एक खाद की बोरी हम 4-4 बोरियां लगा के बैठे हुए हैं, और ट्रैक्टर का 4-4 घंटे का चला है ट्रैक्टर उसमें खेती बाड़ी करने के लिए। और हमने जो दवाई जो पेस्टिसाइड मेडिसिन होती है वो हमने जो 200 की शॉपर होती थी वो हमने अभी इस वक्त 3,000-4,000 में ली है। अब ये हमारा खर्चा मिला के टोटल 1,20,000 से 1,30,000 बन रहा है, जबकि गवर्नमेंट का रेट है कि एक खराड़ कितने होते हैं, 20 मन होते हैं, तो वो होता है गवर्नमेंट का रेट है 90,000। तो ये लोग जो मिल्स माफिया हैं, जो यहाँ की माफिया बैठे हुए हैं, जब हमारी फसल तैयार होने वाले थे तो उन्होंने भान जो खाद है वो देना बंद कर दिया था, जो ब्लैक पे देने लगे थे। ब्लैक पे भी नहीं मिल रहा था, हमने जो एक बैग 2,000-3,000 का था वो 7,000 में दे रहे थे। तो अभी ये जो रेट गवर्नमेंट का है वो 90,000 है, और ये लोग 60,000 में हमें दे रहे हैं। अब ये जुल्म जो होगा तो इससे हमारा और तो कुछ नहीं, बचत को छोड़ो, फायदे को छोड़ो, बस हमारा जो नुकसान है उसकी पूराई नहीं हो रही। हमें घर के जो किसान है उसके घर में एक बकरी खड़ी हुई है, वो बेच के अपने ज़मींदार को कर्जा दे रहा है, और जो ज़मींदार है वो अपने जितने भी कोई बाइक के कुछ सोना रखा है घर में वो बेच के इन जिनका कर्जा जिनसे लिया हुआ है ज़मीन के पीछे वो दे रहे हैं। तो हमारे ये मुतालबात हैं कि 90,000 जो गवर्नमेंट का रेट है उसकी इम्प्लीमेंट करवाया जाए, और जो 60,000 ये जो ब्लैक मिल कर रहे हैं माफिया में, जो मिल्स माफिया हैं, इनको लगाम दिया जाए, ताकि हम किसानों में, हम ज़मींदारों में 60,000 रुपये ले रहे हैं फी खराड़ का जो है हमसे चावलों का, और उसके बाद जो मॉइस्चर है वो लगा रहे हैं। यहाँ का घिम का इलाका है, यहाँ पे जो है मॉइस्चर तो ज़ाहिर है आता है, और जगहों पे कहीं पे भी मॉइस्चर नहीं है। ठट्टा में भी मॉइस्चर का मसला नहीं है, और यहाँ पे जो है मॉइस्चर लगा के कटौती इन खां घटि असीं कोन ॾींदासीं, भले छा बि थिए नुक़सान ते ई कंदासीं, अञा बि ज़ाइरो वधाईंदासीं। हिते न शहरनि में मिलनि जे गेटनि ते असीं सभु कंदासीं, असां नाजाइज़ी आहे, ज़ुल्म असां कहिड़ो लोग। उन्होंने कहा है कि मिल मालकान गैर कानूनी कटौती बंद करे, सरकारी रेट पर फसल की खरीदारी करे। हमें नुकसान
نقصانات سے بچایا جائے، دوسری صورت میں رائس مل کے گیٹ کے باہر دھرنا دیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہباز میمن، A1 TV سجاول۔ پاکستان پیپلز پارٹی شعبہ خواتین سندھ کی صدر میڈم شگفتہ جمانی نے سینئر قیادت کے ہمراہ راجہ خان سولنگی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر سابقہ MPA اور جنرل سیکرٹری سندھ میرین بھٹو سمیت دیگر بھی ان کے ہمراہ تھی۔ میڈم شگفتہ جمانی نے کہا ہے کہ میں اس قدر سوچ بھی نہیں سکتی تھی کتنے شارٹ ٹائم خواتین کا یہاں اکٹھا ہونا ممکن ہوگا، جس قدر راجہ خان سولنگی نے ہمارا اتنا شاندار طریقے سے استقبال کیا اور ہمیں جو عزت سے نوازا، اس پر ہم اس کے تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ غوثیہ جماعت نے شاہ محمود قریشی کی آزادی کے لیے بائیکو بم سانگڑ روڈ سے شہید چوک تک ریلی نکالی۔ غوثیہ جماعت کے ہزاروں مریدوں نے احتجاجی ریلی میں شرکت کی۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر شاہ محمود قریشی کی آزادی کے لیے نعرے درج تھے۔ احتجاجی مظاہرین نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اج کو اسا پورا بن احتجاج کیو ہے مختوم شاہ محمود قریشی صاحب جی رہائی کے بارے میں کیو ہے، تو غوثیہ جماعت پرامن جماعت ہے، ان کے مرشد مختوم شاہ محمود قریشی صاحب تے کوڑا کیس داخل کیا ویا اسا جو مطالبہ ہے مختوم شاہ محمود قریشی صاحب تا کوڑا کیس ختم کیا ویا، ان کے فلفور رکھے اور جھوٹے مقدمے کے تحت نہ تو اس کی جو ہے وہ رہائی ہوتی ہے اور نہ ہی اس کو عوام کے سامنے لایا جاتا ہے۔ ہمارے خان صاحب کے ساتھ اس کو بھی جو ہے وہ جھوٹے مقدموں کے اندر گھسیٹا جا رہا ہے۔ ہمارا یہ پرامن احتجاج ہے اور احتجاج کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے روحانی رہبر کو فوری طور پر اور فی الفور رہا کیا جائے۔ آج ہم غوثیہ جماعت کے پلیٹ فارم سے مختوم شاہ محمود قریشی کی رہائی کے لیے پرامن احتجاج کر رہے ہیں۔ غوثیہ جماعت کے روحانی پیشوا مختوم شاہ محمود قریشی، ان کے اوپر کوئی بھی کرپشن کا داغ نہیں ہے، نہ ان کے اوپر کوئی بدعنوانی کا داغ ہے۔ یہ محض ایک سیاسی طور پہ یہ پاکستان کے وفادار لوگوں کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ میری گزارش ہے تمام ریاست سے کہ ان کو فی الفور رہا کیا جائے۔ 21 اکتوبر کو مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کے لاہور میں استقبال کی تیاریوں کے حوالے سے مسلم لیگ نون ڈیرہ غازی خان خواتین ونگ کا اجلاس تالپور ہاؤس میں منعقد ہوگا۔ میزبانی کے فرائض ضلعی صدر ڈیرہ غازی خان میر مرزا خان تالپور نے ادا کیے، جس کی صدارت سابق MNA مسلم لیگ نون خواتین ونگ ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے صدر محترمہ شہناز سلیم صاحبہ نے کی۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ صدر مسلم لیگ نون خواتین ونگ ڈیرہ غازی خان کوثر پروین سمیت دیگر نے اجلاس میں شرکت کی۔ ضلع ڈیرہ غازی خان خواتین ونگ کی تمام ضلعی سٹی کے عہدیداران نے باری باری خطاب کیا اور اپنے قائد محترم میاں محمد نواز شریف کے استقبال کے لیے بھرپور شرکت پر زور دیا۔ ڈسٹرکٹ خیرپور میرس کی تحصیل کوٹڈیجی تھانے کی حدود گاؤں در کناسروں کی رہائشی خواتین اور مردوں نے زمین پر قبضہ اور گاؤں کے 62 لوگوں نے زیادتیوں کے خلاف خیرپور SSP آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں فدا حسین گوپان سے۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ خیرپور میرس کی تحصیل کوٹڈیجی تھانے کی حدود گاؤں دری کناسرا کے رہائشی خواتین اور مردوں نے زمین پر قبضہ اور گاؤں کے 62 لوگوں کی زیادتوں کے خلاف خیرپور SSP آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین غلام رضا لاشاری، محمد پنجال، امام رینو، شہباز رینو، علی حسن، مسمات، نور بانو اور دیگر لوگوں نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے الزامات لگائے کہ گاؤں کے باثر مصری لنجوانی، وریام لنجوانی، ایوب علی، انیس لنجوانی، سلطان مظفر، کاظم اور کچھ نامعلوم افراد نے ہمارے گھروں میں داخل ہو کر جمیل احمد، محسن، مسمات، سمیرہ، محمد رفیق اور دیگر بھی لوگوں کو گھر بیٹھے ہوئے سخت تشدد کا نشانہ بنایا۔ کوٹڈیجی پولیس باثر لوگوں سے رشوت لے کر ہمیں گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کوٹڈیجی پولیس ہمارے ساتھ بہت ناجائزی کر رہی ہے۔ مظاہرین نے SSP خیرپور سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر نوٹس لے کر اس معاملے کی تفتیش شروع کریں اور باثر لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کریں۔ وطن کے لیے کفن اوڑھنے والے شہید قوم کے محسن ہوا کرتے ہیں، صرف بدبخت قومیں اپنے محسنوں کو بھول جاتی ہیں۔ ہم زندہ قوم ہیں اور دھرتی پر جان نچھاور کرنے والوں کی قربانیوں کو کسی صورت فراموش نہیں کر سکتے۔ شہید شاہ زاری آج بھی ہمارے دلوں میں دھڑکن کی جگہ بسا ہے۔ شاہ زاری کی لازوال قربانی کو کسی صورت بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ RUJ حقیقی سجاد خان کرک کے مرکزی صدر وزیر امن کا سینئر صحافی اور گمنام شہید شاہ زاری کی دوسری برسی کے موقع پر پیغام۔ RUJ کے صدر نے مزید کہا کہ 10 اکتوبر 2021 کا وہ بدنصیب دن ہم کیسے بھول سکتے ہیں جب ہمارے بھائی بہادر صحافی شہید شاہ زاری کو دہشت گردوں نے بلوچستان کے شہر حب میں ایک شارع پر بم دھماکے میں شہید کر ڈالا۔ شاہ زاری نہ صرف صحافت اور قلم کے ذریعے دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام کرتا رہا، بلکہ یہ مجاہد برسوں سے حب سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں قصبوں میں
मुल्क दुश्मन दहशतगर्दों को बेनकाब करने के लिए बाकायदा से एक मुहिम चलाता रहा। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। रहमतुल्लाह खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस मोबाइल एजुकेशन यूनिट की रोड सेफ्टी और ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही मुहिम। एसपी पेट्रोलिंग चौधरी मोहम्मद शरीफ की हदायत के मुताबिक इंचार्ज मोबाइल एजुकेशन हसीब गुल हेड कांस्टेबल ने तालीमी इदारों, ट्रांसपोर्ट अड्डों, मार्केट्स और देहातों में ड्राइवर्स और दूसरी अवामनास को ट्रैफिक कवानीन और रोड सेफ्टी आगाही के बारे में लेक्चर दिए। इसके अलावा मुसाफिरों को भी हदायत दी। दौरान लेक्चर उनका कहना था कि दौरान ड्राइविंग ओवर स्पीडिंग और ओवरटेकिंग से गुरेज करें, मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें। मियां चलू के इलाके मोहसनवाल में टूर्नामेंट कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो गया। टूर्नामेंट में पंजाब भर के मुख्तलिफ इजलास से 40 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट के फाइनल मैच में साबिक MPA माहर आमिर याद हराज और इलाका भर की नामवर शख्सियात ने बतौर मेहमानाने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर उम्मीदवार चेयरमैन राना जाफर हुसैन का कहना था कि टूर्नामेंट का मकसद खेलों की सरगर्मी को फरोग देना, नौजवान नस्ल को खेलों की तरफ राग़िब करना, बेरोजगारी और महंगाई की मारी परेशान आवाम को तफरीह फराहम करना है। इनका मजीद कहना था कि टूर्नामेंट में खुसूसी शिरकत करने पर मेहमानों का दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारे स्टेज को रौनक बख्शी और हमारी हौसला अफजाई की। खबर शामिल करते हैं डेरा अल-अयाद से। डिप्टी कमिश्नर जफराबाद मीर बाज खान मलिका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डेरा अल-अयाद ऑफिस में अचानक दौरा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के काम के बारे में जायजा लिया। चीफ ऑफिसर नजर मोहम्मद जारी ने DC जफराबाद को ब्रीफिंग दी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जफराबाद ने शजरकारी मुहिम के तहत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस की सीन में पौधा लगाया। मुल्क की सलामती खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। इस मौके पर जमाली हाउस के तर्जुमान हुसैन बख्श पताफी समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। आगे बढ़े आपको बताएं कि जमीयत-ए-उलमाए इस्लाम सूबसिंध के जनरल सेक्रेटरी राशिद महमूद सोमरो ने सकरन के जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद मदरसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि जनरल इलेक्शन का ना होने के हवाले से कोई जवाब नहीं। इलेक्शन होना चाहिए जो जमीयत की ख्वाहिश है। हम अफगानियों की हमायत में नहीं है और ना ही मौलाना फजल रहमान ने ऐसा कोई बयान दिया। हम चाहते हैं कि मुल्क में जहां जहां अफगानियों की प्रॉपर्टीज हैं वो खरीद करके बाद में उन्हें मुल्क से निकाला जाए। और जमीयत-ए-उलमाए इस्लाम कभी भी इसराइल की हमायत में नहीं है। हम फ़लस्तीनियों की जिद्दोजहद के हमायती हैं। जमीयत आने वाले इलेक्शन में हम ख्याल दोस्त पार्टीज के साथ मिलकर हिस्सा लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़िले अमीर कादरी, अब्दुल कयूम जना, तलक़ा जनरल सेक्रेटरी हाफिज राशिद लगारी और हाफिज वजीर हुसैन खासकरी समेत दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।